प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। विश्वास और इच्छा शक्ति द्वारा अमर होने का उपाय। मनुष्य में इच्छा व मन की ही प्रधानता है। यह मनन करता है, इसमें मन की प्रधानता है, इसी से इसका नाम मनुष्य है। मनुष्य का ही अर्थ है। अंग्रेजी में मनुष्य को मैन कहते हैं, पर यह मन भी पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह मैन नहीं, किंतु यह मन ही है। अंग्रेजी में मन भी इसी तरह से लिखा जाएगा। यह लिखा गया था मन, पर कुछ दिनों बाद लोग मैन पढ़ने लगे। संस्कृत का मन अथवा मन अवबोधन धातु बहुत प्रसिद्ध है। मनुष्य, मनु और मन ये तीनों शब्द इसी एक ही धातु से निकले हैं। पूर्वोक्त तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। विचारने से मालूम होता है कि मनुष्य वही उतना ही और वैसा ही है जैसा कि उसका विचार। एक महात्मा ने अंग्रेजी में कहा है, एज ए मैन थिंकथ सो इज ही, अर्थात मनुष्य वही और उतना ही है जैसा वो सोचता है। मनुष्य के सारे शरीर में मन का राज्य है। शरीर में वही होता है जो मन चाहता है। जब हम चाहते हैं तब शरीर को सिमट लेते हैं और जब चाहते हैं तब फैला देते हैं। जब चाहते हैं तब बैठते हैं और जब चाहते हैं तब खड़े हो जाते हैं। शरीर भर में इच्छा शक्ति, विल पावर की बिजली बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। यदि मन में कोई बड़ी चिंता हो जाए तो हाथ पैर सब काम करना छोड़ देते हैं। चिंता से शरीर निर्बल हो जाता, निस्तेज हो जाता और भूख बंद हो जाती है। कितने चिंतित होकर बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं। मन प्रसन्न हुआ कि सारा शरीर खिल उठा। राज्य हो, धन हो, शरीर स्वस्थ हो और सुख का सारा सामान हो, पर मन के भीतर यदि कोई दुख है, चिंता है, तो सब मिट्टी है। मन का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन का रंग बदलते ही शरीर का रंग बदल जाता है। आजकल यूरोप और अमेरिका में बहुत से डॉक्टर केवल मनोबल द्वारा सब रोगों की चिकित्सा करते हैं। मन जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा उसका शरीर भी बनने लगता है। इस बात को इस समय सभी वैज्ञानिक मानते हैं। यदि यह ठीक है तो जो मनुष्य आत्मज्ञान व ब्रह्मज्ञान द्वारा यह विचार कर चुका है कि सब कुछ ब्रह्म है, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है। यह शरीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म अमर है, अतः यह शरीर भी अमर है। इस शरीर के अणु अणु और रोम रोम में वह अविनाशी, अजर और अमर ब्रह्म व्यापक है। अतः जहाँ ऐसा ब्रह्म व्यापक है, उस शरीर को कौन ऐसा है जो मार सकता है? यदि आपका मन ही स्वयं नहीं मानना चाहता। मन की शक्ति को सभी मानते हैं। अतः यदि हम नित्य भावना करें कि हमारा शरीर अमर हो जाए तो अमर हो जाएगा। और यदि भावना से शरीर निरोग हो सकता है, बलवान हो सकता है और प्रसन्न हो सकता है, तो इसी भावना से, इसी मन से अथवा इच्छा की शक्ति से क्या वह अमर नहीं हो सकता? मन की शक्ति अपार है। इसमें सर्वशक्तिमान का अंश है। अंश क्या, वह स्वयं सर्वशक्तिमान है। तुम स्वयं मानते हो कि मन तुम्हारे शरीर को अमर नहीं कर सकता, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। भावना रोगी को निरोग कर सकती है, पर उसी समय
जबकि वह मानता हो कि भावना द्वारा मनुष्य निरोग हो सकता है। मनुष्य मनमय है। यदि हम स्वयं मानते हैं कि हम भावना से निरोग नहीं हो सकते, तो भावना हमें निरोग नहीं कर सकती। इस तरह के विचारों से मनुष्य भावना की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। लोग अमर होने की इच्छा करते हैं, पर अपनी इच्छा की अपार शक्ति पर विश्वास नहीं रखते। लोग कहते हैं कि अमर होना असंभव है। ऐसे विचारों से भावना, विचार व इच्छा की शक्ति सर्वदा निर्बल पड़ जाती है। इच्छा करो तो विश्वास के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भावना की शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखो, भावना अवश्य फलवती होगी। तुमने आत्मज्ञान की पुस्तकें पढ़ी है, खूब सोच लिया है कि यह ज्ञान ठीक है, अतः अब उस ज्ञान पर दृढ़ विश्वास रखो तो उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। यह सारा संसार ब्रह्म है, अतः शरीर भी ब्रह्म है। ब्रह्म चेतन है, चेतन में विचार होता है, इच्छा होती है और वह मनमय होता है। अतः शरीर भी मनमय है, चेतन है और विचार स्वरूप है। अर्थात यह ऐसा ही है जैसा तुम ख्याल करते हो। अतः तुम यदि वेदांत के इस सिद्धांतों को नहीं समझते, तब भी भावना करो कि हम अमर हैं, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। पर भावना की शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखो। इस बात को तत्व से समझ लो कि भावना या मन में शरीर के भीतर उन परमाणुओं के लाने की पूरी शक्ति है जिनसे यह शरीर अमर हो जाएगा। कोई दवा हो, यदि उस पर विश्वास नहीं है तो वह फायदा नहीं कर सकती। लोग साधुओं की राख से अच्छे हो जाते हैं। क्या राख में कुछ है? कुछ नहीं। जो कुछ है विश्वास में है। जिस साधु पर हमारा विश्वास है, हम उसकी विभूति खाकर अच्छे हो जाते हैं। महात्मा ईसा मसीह ने जिसे निरोग किया, उससे यही कहा है कि अगर तुम विश्वास के साथ कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो वह हट जाएगा। विश्वास में बड़ा बल है। मंत्र में जो कुछ बल है वह विश्वास का ही है। मंत्र के पढ़ने वालों को विश्वास है कि इसके पढ़ने से बिच्छू सर्प का विष उतर जाएगा। इसी तरह जो चढ़ने फुकाने आते हैं, उनको भी विश्वास रहता है। बस मंत्र अपना प्रभाव बिना दिखाए नहीं रहता। यह मंत्र का प्रभाव नहीं है, यह विश्वास का प्रभाव है। हमने बहुतों को बिना मंत्र पढ़े ही झाड़ कर अच्छा कर दिया है, पर उनके विश्वास के लिए ओठ हिलाते जाते थे। हमने कितने रोगियों को केवल पानी फूंक कर अच्छा कर दिया है, यह विश्वास का ही बल था। सवेरे जो ही नींद टूटे, चारपाई पर ही बैठ जाओ और सबसे पहले यही भावना करो कि हम अमर है, निरोग है, निरामय है और निर्विकार है। भावना करो कि तुम्हारे चारों तरफ अजर अमर और निरामय ईश्वर फैला हुआ व्यापक है। ईश्वर अमर है, अमृत स्वरूप है। अतः भावना करो कि चारों तरफ अमृत भरा हुआ है, चारों तरफ अमृत का समुद्र है। भावना करो कि हम अमृत के समुद्र में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से इस अमृत की लहर हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर के भीतर आ रही है। भावना करो कि यह लहर हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को अमर बना रही है और हमारा शरीर अमर हो गया। इतना ही नहीं, यह भी भावना करो कि वह अमृत स्वरूप हमारे शरीर के अणु अणु में व्यापक है। व्यापक क्या? हमारा सारा शरीर वही है। भावना करो कि हमारा शरीर हमारे मन और विचार के अधीन में है। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अमर रहे, अतः यह अवश्य अमर रहेगा। शरीर के जितने अणु है सब चेतन है,
सब विचारमय है। जैसी भावना होती है वैसे ही ये बन जाते हैं। यदि हमारी है भावना कि हम नहीं मर सकते तो हम कभी नहीं मर सकते। भावना करनी चाहिए कि हम अजर अमर और अविनाशी है और यह शरीर भी वही है जो हम है। प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस श्लोकों में गोस्वामी जी ने ईश्वर को विश्वास रूप ही माना है। यह सर्वथा सत्य है। जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसका ईश्वर है, वैसी ही उसकी दुनिया है और ऐसा ही उसका शरीर है। ईश्वर उसकी उतनी ही भलाई कर सकता है जितना जिसका विश्वास है कि वह कर सकता है। सबका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। जो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है उसी का ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वास्तव में मनुष्य के लिए ईश्वर उतना ही है जितना मनुष्य का विश्वास है। ईश्वर मनुष्य को नहीं मानता किंतु मनुष्य ही ईश्वर को मानता है। सब ने अपना अपना ईश्वर अपने अपने ज्ञान के अनुसार मान रखा या बना रखा है। जैसा जिसने मान रखा है, जैसा जिसका विश्वास है, उसके लिए ईश्वर ऐसा ही है। अतः विश्वासी ईश्वर है। जिसका जैसा और जितना विश्वास है उसके लिए उसका ईश्वर भी ऐसा और उतनी ही है। जिसका यह विश्वास है कि ईश्वर हमें मार सकता है उसे वह अवश्य मार सकता है। पर इसी तरह जिसका यह विश्वास है कि ईश्वर हमें अमर कर सकता है उसे ईश्वर अवश्य अमर कर सकता है। हमारी भावना और विश्वास ही हमारा ईश्वर है। सच्ची बात यह है कि मनुष्य अपना ईश्वर आप है। ईश्वर उससे अथवा उसके विश्वास और भावना से पृथक नहीं है। मनुष्य अपना विधाता आप है। वह स्वयं अपने भाग्य को जैसा बनाता है वैसा बनता है। मनुष्य का बंध मोक्ष मरना अथवा जीना सब उसके विश्वास अथवा मन के अधीन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। जय जीव।